आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीसीएस के सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम कक्षा 10 में वैद्युत स्टार्ट करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार इससे बहुविकल्पीय प्रश्न, सवाल तथा बहुत सारी चीजें इसमें थ्योरी हैं जो पूछी जाती हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप हम सब क्या करेंगे, पर डे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, 5 बहुविकल्पीय तथा कुछ सवालों को हम सब क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो कई बार पूछा जाता है, बहुत आम बात है कि वैद्युत आवेश का मात्रक। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो बिना सोचे हम सब किस पे टिक मारेंगे, कूलाम पे मारेंगे। अगला हम लोग का क्या है कि एम्पियर सेकंड मात्रक किसका होता है। तो एम्पियर जो सेकंड मात्रक होता है वो किसका होता है, हम लोगों का आवेश का होता है। तीसरा क्या है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है। जो एक प्रोटॉन हो चाहे एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन का मान होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का मान होगा वही एक प्रोटॉन का भी क्या होता है, मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर देखिए कहीं लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 19 कूलाम। अब हम सब आगे चलते हैं। अन्य हमारा देखिए इसमें दो दो हो गए, तो एक इसको प्लस हम कर लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, माइनस वाले में होगा। अगला हमारा क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा जो हमारी होती है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोगों का एम्पियर होता है। अगला है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाएगा, जो घर में आते हैं इलेक्ट्रीशियन लोग, मापते कि नहीं मापते, वो क्या लिए रहते हैं हाथ में, अपने अमीटर लिए रहते हैं, जिससे क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए अब हम सब क्या करते हैं, सवाल पे आते हैं। खंड बा, जैसे कि पहले लिखा है, पहला प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले जानते हैं कि पहला फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला होता है Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। जहां पर हमारा Q बराबर कितना दे दिया है, Q बराबर 1 कूलाम दे दिया है। जब भी कहीं बोले कूलाम तो जान जाइए किसका मान दिया हुआ, Q का मान दिया हुआ। ठीक है, जब कूलाम बोले तो किसका मान दिया है, Q का मान दिया है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किससे लिखते हैं, N से लिखते हैं। और चूंकि E का हमेशा आप सब मान याद रखें, 1.6 × 10⁻19 ये कूलाम होता है। ये क्या है, हमारा एक नेतांकिक मान है, ये फिक्स रहता है। अब बराबर इस पे फार्मूले में रखेंगे, क्या रखेंगे, Q बराबर NE रखेंगे। या पहले क्या करते हैं, हम सब फार्मूले बना लेते हैं। तो देखिए जिसको निकालना है उसको एक साइड में आप रोके रहिए, और जिसको नहीं निकालना है उस पद को हम क्या करेंगे, बाईं ओर भेज देंगे। तो हो जाएगा Q बटा क्या चीज हो जाएगा, E। अर्थात हमारा जो फार्मूला बन के आया क्या हुआ, N = हो गया हमारा Q बटा E। अब इस पे क्या करेंगे, हम सब मान रखेंगे। तो N बराबर रखिए सबसे पहले Q, और इसका मान रखा गया E। Q का जो मान है वो कितना दिया है, 1 है, तो ऊपर हम सब 1 रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻ क्या दिया है, 19 दिया हुआ, इसको रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर क्या करेंगे, 0, क्योंकि एक अंक है तो एक ही पॉइंट बढ़ेगा, तो एक 0 बढ़ेंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, 10। और नीचे जब कोई चीज हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है, गुणे। तो इसको लिखिए प्लस कितना, 19 हो गया, और बटा हमारा कितना आ गया, 16। जो हम सब 16 को 10 से भाग करते हैं आएगा 0.625। ठीक है, जब इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.625 आएंगे। और गुणे लिखेंगे 10 के पावर कितना, प्लस 19 लिखा जाएगा। ठीक है, जो कि जानते हैं हम सब, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में क्या करता है, एक अंक हम सब क्या करते हैं, लगा के छोड़ते हैं। तो जब पॉइंट हम सब क्या करते हैं, आगे से पीछे की ओर लेके जाते हैं, तो जो हमें पावर मिलता है किसमें मिलता है, माइनस में मिलता है। तो हम सब क्या करेंगे, एक अंक आगे जाएंगे, तो पावर हम लोगों को किस में मिलेगा, 10 में -1 मिलेगा। ये हो गया हमारा +19। देखिए तो ये हो गया हमारा n = कितना हो जाएगा, 6.25। और 19 में से जब एक घट जाएगा तो कितना आएगा, +18 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब +18 आए, ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अधिकता हो रहा है। जब माइनस में आए तो ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन की वहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब हम सब पढ़ते हैं क्या चीज, अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर बोला। तो जब भी बोले ए लगा है, इसका मतलब क्या है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसको पहले हम सब लिखेंगे। एम्पियर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आई का मान दे दिया है। या हम सब धारा बोले या तो क्या लिख लिया, हम सब आई का मान दे दिया है। कह रहा है 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो 10 मिनट, मिनट हम सब जानते हैं किसका मात्रक होता है, समय का होता है। किसका होता है, समय का होता है। तो ये हो गया क्या चीज, टी हो गया समय हमारा। अब अगला क्या कह रहा है कि प्रवाहित होती है, तो परिपथ में वैद्युत आवेश की गणना करो। वैद्युत आवेश का मतलब क्या हो गया, क्यू बराबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क।
तो हम सब जानते हैं वैद्युत आवेश, धारा तथा समय का संबंध जो होता है, फार्मूला क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, I इंटू टी। मतलब हम सब इसको ऐसे लिख दें, क्या लिखें कि आवेश बराबर धारा गुणे समय, ये इसके बीच का क्या है, संबंध का सूत्र है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का क्या मान है हमारा, देखिए 0.5 एम्पियर दिया है, तो 0.5 रखेंगे। समय हमारा किस में दे दिया है, मिनट में दिया है, तो इसको हम सब पहले लिखेंगे 10, और मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 10 मिनट जो है 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, तो 0 हो गया 5, और गुणे 10 का इससे गुणा होगा तो हो जाएगा कितना, 600। और इसका देखिए 6 पंचे 30, तो मैंने 30 रखा, ये दोनों जीरो इसके पीछे लगाएंगे और एक अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, चीज हो जाएगा, क्यू बराबर 300 क्या हो जाएंगे, कूलाम हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए लिखा है क्या, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखिए जब भी बोले कि इलेक्ट्रॉन अधिक है या कमी है, तो ध्यान रखिए किसका मान दिया है हमारा, एन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमको इस ई लिख दिया, ई का मतलब होता है क्या चीज, 5 इलेक्ट्रॉन। इसे लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। आगे कह रहा है चालक पर आवेश की क्या करना है, गणना करना है। तो चालक पर आवेश बराबर क्या निकालना है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ पर हम ई का मान जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, अब हम सब फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन नहीं होता है। यहाँ पर इस बार निकालना क्या है, क्यों निकालना है, एन का मान दिया हुआ कितना 5, ई का मान दिया है कितना इतना, तो इसको रखेंगे एन के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और देखिए इसका मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो गया। तो इसका गुणा कराइए। ठीक है, 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है। तो मैंने 80 लिखा, गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो गया, 19। एक अंक के बाद देखिए दशमलव लगा, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया क्या, 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस कितना आ गया, 19। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितना बोल रहा है, 4 एम्पियर बोल रहा है। मतलब किसका मान दे दिया हम लोगों को, आई का कितना दिया है, 4 एम्पियर दे दिया। ठीक है, आगे कह रहा हो तो 1.5 मिनट मतलब 1.5 मिनट, तो समय हमारा दिया हो कितना, 1.5। तो इसको गुणा करेंगे किससे, 60 से, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इससे जब गुणा करते हैं तो कितना होता है, 15 छक्का 90। तो 15 छक्का 90, इसका एक जीरो लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक के बाद पीछे से दशमलव लगाएंगे। ये हमारा किस में आ गया, सेकंड में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, अभी पीछे लगाया गया था, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। सेम फार्मूला रखेंगे तो हो गया क्या चीज, क्यू, आई का मान कितना दिया है 4, टी का मान कितना दिया है 90। इन दोनों को आपस में गुणा कर दें तो 9 चौक 36 होता है। तो 360 आवेश की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी मित्रों के पास इसको शेयर करें।